फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर हमारा रहने वाला है 26। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। अगर हम एक बार अपने सिलेबस को देखें तो वहां पे हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन से लेकर डिजिटल एविडेंस तक के सारे पार्ट कवर कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो है फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। तो अगर हम इन टर्म्स को इंडिविजुअली क्रैक करके देखें तो फोरेंसिक एनालिसिस और ईमेल, ये तीन वर्ड मेन निकल के आते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, जो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। किसी भी चीज का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई कोर्स हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना, डिटेक्ट करना, ताकि हम किसी रीजन को, किसी कल्प्रिट को, विक्टिम को पकड़ सकें और उससे कोई कंसिक्वेंसेस निकाल सकें। उसको फोरेंसिक एनालिसिस बोलते हैं, यानी कि विश्लेषण करना। और हमारा जो थर्ड टर्म है वो है ईमेल। ईमेल आप सब लोग जानते हैं, सब लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जीमेल है, आउटलुक है, ये सब आपके, याहू है, ये सब आपके जो है ईमेल के एग्जाम्पल है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल है। लेकिन राइट नाउ जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो जीमेल है। गूगल मेल आपने सबने यूज करा होगा। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ईमेल फोरेंसिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सोर्स एंड कंटेंट ऑफ ईमेल एज एविडेंस टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल सेंडर एंड द recipient of the message, data, time of transmission, detailed record of email transaction, intent of the sender, etc. तो जो ईमेल फोरेंसिक साइंस होता है वो एक स्टडी को रेफर करता है जिसमें हम किसी भी ईमेल का सोर्स, यानी जहां से आया है और उसमें क्या कंटेंट है, उसको एनालाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज एन एविडेंस, सबूत के तौर पर। यानी कि उसका एक्चुअल सेंडर कौन है और जो उसका मैसेज को रिसीव करा वो कौन है, और उसका डाटा क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, कितने बजे आया है मैसेज, जो ईमेल आया उसकी डिटेल्ड रिकॉर्ड रखते हैं ईमेल के ट्रांजैक्शंस का, और सेंडर का क्या इंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास एक ईमेल आया कि आप केबीसी में 7 करोड़ रुपए जीत गए हो, आप इस मेल को फॉरवर्ड करो मेरे पास, या फिर इस लिंक को खोलो, उसमें आप अपनी अकाउंट डिटेल्स डालो ताकि आपके पास पैसे आ सके। तो ये क्या है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये ऐसे मेल क्या बोलते हैं, फिशिंग मेल होते हैं। तो अगर कोई फिशिंग मेल है, उसको यूज करके आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो उस ईमेल को एनालाइज करने के लिए कोई टेक्निक होती है, उसे फोरेंसिक एनालिसिस बोलते हैं। उसमें हम क्या एनालाइज करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि ईमेल भेजा किसने। अगर आप सीसी और बीसी जानते हो तो उसमें हम चेक कर सकते हैं उसको अंदर खोल के कि ईमेल किसने भेजा है, और कंटेंट देख सकते हैं ईमेल का कंटेंट क्या है, ताकि उसको एज अ प्रूफ यूज कर सके और क्या इंटेंशन है सेंडर की। दिस स्टडी इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेटा डेटा, कीवर्ड सर्चिंग, पोर्ट स्कैनिंग फॉर ऑथरशिप एट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईमेल स्कैम्स। तो इस स्टडी में क्या क्या इन्वॉल्व था, मेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये मेटा डेटा आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा। अदर देन साइबर सिक्योरिटी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी काम आएगा। मेटा डेटा का एक वर्ड में सिंपल बता दूं तो डेटा का डेटा जो होता है वो मेटा डेटा होता है, डेटा का डेटा। यानी आपके फोन में ये आपको ना समझ में आया हो तो मेटा डेटा क्या होता है, डेटा का जो डेटा होता है वो मेटा डेटा होता है। अब भी नहीं समझ में आया, जैसे आपके फोन में कोई फोटो है, अब आप उसके डिटेल्स में जाते हो तो कितने एमबी का, 2 एमबी का है भाई फोटो, कब आया, हमने 12 दिसंबर को ये फोटो खींचा। तो इस तरह से ये जो डेटा होगा वो डेटा का डेटा, हमारा डेटा इमेज था, इसका भी डेटा ये डिटेल्स है। तो मेटा डेटा ये होता है हमारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी सीनियर्स लेवल के प्रोफेशनल्स को भी ये नहीं पता होता। तो मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड सर्चिंग। कीवर्ड सर्चिंग, कोई कीवर्ड सर्च करते हैं हम, स्पेशली जैसे यू विन लॉटरी और ऐसे जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको सर्च करते हैं। और पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट भी स्कैन करते हैं कि कौन से पोर्ट से डेटा आया है, ताकि हम ईमेल स्कैम्स जो होते हैं, जो मैंने अभी स्कैम्स का एग्जांपल दिया, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें और ऑथरशिप एट्रीब्यूशन कर सकें। अब ईमेल फोरेंसिक्स करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की जांच पड़ताल विश्लेषण करने के लिए काफी सारी अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोचेस क्या होती है, हेडर एनालिसिस। नाम से ही समझ पाते हो कि हेडर को एनालाइज करना, जिस हेडिंग से मैसेज आया है, जिस कैप्शन से ईमेल आया उसको चेक करना।
तो अगर आप चाहें तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। अदर अदरवाइज इसमें अंदर मैंने थ्योरी सफिशिएंट क्वांटिटी में ऐड करी है, सफिशिएंट अमाउंट में, तो वो भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। मेटा डेटा इन द ईमेल मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एनवेलप एंड द हेडर इंक्लूडिंग हेडर्स इन द message body contain information about the sender or on the path along which the message has traversed. Some of these may be spoofed to conceal the identity of the sender. A detailed analysis of these are this correlation in परफॉर्मेंस हेडर एनालिसिस। मतलब इसमें क्या है कि जो मेटा डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, यानी ईमेल आया वो कहाँ से आया। जैसे केबीसी का आया तो केबीसी की स्पेलिंग कौन बनेगा करोड़पति ही होता है। तो हो सकता है उसमें कोई स्पूफ कर दिया हो, मैसेज को चेंज कर दिया हो, ईमेल आईडी को चेंज कर दिया हो गूगल की तरफ से। जैसे स्पेसिफिक गूगल की ही आपकी तरफ से मेल आया तो गूगल की आईडी ये होनी चाहिए, लेकिन आपके पास आता है इसमें 3 O है। तो ये स्पूफ कर देते हैं एक तरह से। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। आकाश अरोरा जो हमारे शुरुआत के लेक्चर में याहू के साथ जो उन्होंने किया था, सेम वही चीज इसमें करते हैं। तो ईमेल एनालाइज में सबसे पहले हेडर को एनालाइज करते हैं। दूसरा था हमारा बेट टैक्टिक्स। ये एक अप्रोचेस है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आपको बस ये डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको समझाई है। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो आपको अप्रोचेस भी लिखनी है, क्योंकि अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। हेडर एनालाइसिस की हम बात कर चुके हैं जिसमें हेड को एनालाइज करते हैं। दूसरा आपका बेट टैक्टिक्स। बेट टैक्टिक्स में क्या होता है, जिस ईमेल में इमेज एज अ लिंक काम करते हैं। अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी हो कभी, तो आप देख सकते हैं इमेज सोर्स एक एंकर टैग लगा करके हम इमेज सोर्स करते हैं, जिससे हम किसी भी ईमेल के साथ इमेज को एम्बेडेड करते हैं। तो उसमें हम इमेज को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सेंडर ने इमेज कहाँ से भेजी है, और जो हमारी जो ईमेल आईडी वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। और जब हम मेल को ओपन करते हैं तो एक तरह से लॉग एंट्री जिसमें IP एड्रेस कंटेन होता है रिसीवर का और सेंडर का, तो उसको सर्वर में होस्ट करके देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं IP एड्रेस का प्रॉक्सी सर्वर को रिकॉर्ड करके। और ये जो लॉग्स होते हैं उनको भी ट्रैक करते हैं, सेंडर का ईमेल का कौन है। अगर ये प्रॉक्सी सर्वर लॉग जो है वो अनअवेलेबल रहती है किसी भी रीजन से, तो इन्वेस्टिगेटर जो टेक्टिक्स ईमेल भेज सकता है। किस लिए एम्बेडेड जावा एप्लेट, काफी टेक्निकल टर्म है ये। एजेक्स वगैरह होते हैं, HTML पेज होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करता है इनसे इंफॉर्मेशन। तो आप एक बार ये समझ सकते हैं, एक लाइन में बोलूं तो ऐसे ईमेल जिनके साथ इमेज एम्बेडेड रहती है तो उनके लिए बेट टेक्टिक्स को यूज करते हैं। टेक्निक्स है, एक अप्रोच है। बाकी आप चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं, और जो मैं समझा रहा हूँ वो अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अप्रोच हमारी सर्वर इन्वेस्टिगेशन। सर्वर इन्वेस्टिगेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है इसमें डिलीवर्ड ईमेल्स की कॉपीज के जो सर्वर लॉग्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ईमेल का सोर्स कहाँ से है। क्लाइंट जो होता है ईमेल उसको पर्स करते हैं, यानी कि सेंडर्स और रिसीवर्स का एड्रेस देखते हैं, जहां से प्रॉक्सी सर्वर्स की रिकवरी बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है। ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो बेसिकली इन सर्वर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आईडी जो हमारा ईमेल आईडी है उससे मैसेज कहाँ से आया है। और काफी सारे ऐसे कुछ सर्वर्स होते हैं जिसमें डाटा होता है लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, अदर डाटा जो मेल बॉक्स उनको नहीं देता है। अब नेक्स्ट अप्रोच है नेटवर्क डिवाइस इन्वेस्टिगेशन। नेटवर्क डिवाइस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि लॉग्स मेंटेन करा जाता है नेटवर्क के ऊपर। वहां पे सर्वर्स का लॉग यूज करते थे, यहाँ पे नेटवर्क का लॉग यूज करते हैं। मतलब एक तरह से हम ईमेल को एनालाइज कर रहे हैं, हमारा जो लेखा जोखा लिखा हुआ है अलग अलग एंड पर उसको देख रहे हैं कि वहां से पता चल सके कि जो डेटा है जो ईमेल है वो हमारा कहाँ से आया है। और इसमें नेटवर्क डिवाइस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, काफी सारे राउटर्स होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, स्विचेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो ईमेल का सोर्स है वो कहाँ से है। एंड नेक्स्ट अप्रोच हमारी सॉफ्टवेयर एम्बेडेड आइडेंटिफायर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन जो ईमेल के क्रिएटर की जो जिसने ईमेल क्रिएट किया होता है वो इंक्लूड रहती है, उसके फाइल्स जो उसमें अटैच करता है उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इंक्लूड हो जाती है। तो हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें हम सेंडर की कंपोज करे हुए ईमेल में उसका एड्रेस है, मैक एड्रेस उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सोर्स को पता कर सकें हमारा ईमेल कहाँ से आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेंडर मेलर फिंगरप्रिंट्स। तो ये भी एक अप्रोच है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई चीज यूज करते हैं,
हमने कोई गेट खोला, डोर लॉक खोला, तो उस पे भी हमारे फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं। कोई ग्लास पकड़ा तो उस पे हमारे फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं। तो इस तरह से ये एक टेक्निक है जिसमें हम फिंगरप्रिंट्स का यूज करते हैं। एक्चुअली हम फिंगरप्रिंट्स यूज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हेडर फील्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैंडलिंग ईमेल्स होते हैं क्लाइंट और सर्वर लेवल पे, जो अपनी कहीं ना कहीं एक्स मेलर हेडर है, वो अपनी कहीं ना कहीं एक तरह से कोई एविडेंस छोड़ देते हैं कि ये जो हमने मेल भेजा है ये हमने भेजा है। और जिससे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो क्लाइंट कंप्यूटर का सेंडर का है वो हम डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इफेक्टिव प्लान होता है ये, बहुत यूजफुल होता है अप्रोच, यूजफुल अप्रोच होती है फॉरेंसिक एनालाइज करने की ईमेल को। और जैसे हम देख सकते हैं, देखो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि जैसे हमने ईमेल भेजी, जैसे मेरी ईमेल आईडी है तो मैंने आपकी ईमेल आईडी है, मान के चलो आपका आर्यन नाम है फॉर एग्जांपल, और आपकी ईमेल आईडी है डब्ल्यू डब्ल्यू rn@gmail.com। तो मैंने आपकी ईमेल आईडी पे अपने अपनी ईमेल आईडी से आपकी ईमेल आईडी भेज दिया। तो आपको लगता है कि जो मैसेज था वो यहाँ से मैंने भेजा सेंडर ने, और आपने वहां पे रिसीव करा, आपको ये लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा ईमेल अपीयर्स टू वर्क, ऐसे हमें लगता है कि ईमेल ऐसे काम करता होगा, लेकिन नहीं। अगर हम अंदर जाएं तो ईमेल रियली वर्क कैसे करता है, एमयू होता है जो कि सेंडर मेल क्लाइंट का काम करता है। वो कंपनी नेटवर्क को यूज करके ईमेल की क्यू क्रिएट करता है, यानी लाइंस क्रिएट करता है। उसमें राउटर्स भी होता है इंटरनेट एंड पर, जो राउटर्स एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करके स्पैम और वायरस को ब्लॉक करके रिसिपेंट मेल सर्वर, यानी जिसे एमटी बोलते हैं, उसके रिसीवर के कंपनी नेटवर्क को यूज करके तब रिसीव होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो स्पैम का फोल्डर बनता है वो कहाँ बनता है, रिसीव करने से पहले ही स्पैम का फोल्डर बन जाता है। तो अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इस डायग्राम को जरूर बना के आना, और ये लिखना कि हमें लगता कैसे है कि ईमेल कैसे वर्क करता है ऐसे, बट वर्क नहीं करता। अंदर सेंडर क्लाइंट्स के एमयू होते हैं और रिसीवर के भी एमटीएस होते हैं, एमयूएस एंड एमटीएस, जिससे हम ईमेल को समझ सकते हैं वो कैसे वर्क करता है। राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईमेल फॉरेंसिक टूल्स। ईमेल फोरेंसिक टूल्स क्या करते हैं, देखो हमें लगता है कि जो इरेजिंग एंड डिटेल डिलीटिंग एन ईमेल डजंट नेसेसरली मीन दैट इट इज गॉन फॉरएवर। किसी भी ईमेल को इरेज कर देना या डिलीट कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सिस्टम से हमेशा के लिए चला गया। ऐसे कई बार क्या होता है, ईमेल जो है फोरेंसिकली एक्सट्रैक्टेड करे जाते हैं डिलीट होने के बाद। सेम डेटा जैसे रिकवर करा जाता है, वैसे ईमेल भी हम रिकवर कर सकते हैं बिन से, या फिर रिसाइकल बिन से। इवन रिसाइकल बिन से डिलीट करने के बाद भी हम सेंडर एंड से उसके पोर्ट की इंफॉर्मेशन निकाल करके हम डेटा को, ईमेल को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे फोरेंसिक टूल्स होते हैं जिनका काम ये क्या होता है, उन ईमेल को रिकवर करना जो डिलीट कर चुके हैं, इरेज कर चुके हैं। फॉरेंसिक ट्रेसिंग ऑफ ईमेल इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल डिटेक्टिव वर्क। जो पहले जमाने में जो डिटेक्टिव काम करते थे, सेम वो ही वर्क करते हैं फॉरेंसिक ट्रेसिंग करने में ईमेल के। तो काफी सारे टूल्स होते हैं जो मेल बॉक्स फाइल्स में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए यूज होते हैं। पहला है माईटेक मेल व्यूअर। ये बेसिकली आउटलुक एक्सप्रेस, विंडो मेल, विंडोज लाइव मेल, मोजिला थंडरबर्ड मैसेज डेटाबेस, इन सब ईमेल फाइल्स को एचटीएमएल के पेज पर प्रीव्यू कर देता है। सेकंड है ओएसटी एंड पीएसटी वियर। ओएसटी का मतलब होता है ऑफलाइन स्टोरेज टेबल, और पीएसटी का मतलब होता है पर्सनल स्टोरेज टेबल। तो एक बेसिकली एक रोज एंड कॉलम क्रिएट कर देता है जिसमें हम आरडीबीएमएस के फॉर्म में, रिलेशनल फॉर्म में डेटा को चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ईमेल ट्रैकर प्रो। ये भी हेडर को डिटेक्ट कर देता है ईमेल के को, और आईपी एड्रेस से ईमेल को रिकवर करता है। लास्ट है हमारा ईमेल ट्रेसर। ये भी एक इंडियन एफर्ट है, ये इंडियन सॉफ्टवेयर है जो कि साइबर फॉरेंसिक्स में यूज होता है आरसीसीएफ के द्वारा, यानी कि रिसोर्स सेंटर फॉर साइबर फॉरेंसिक्स, जो कि एक प्रीमियर सेंटर है साइबर फॉरेंसिक्स के लिए इंडिया में, जो डेवलप किया गया है साइबर फॉरेंसिक टूल्स को। ईमेल ट्रेसर जो एक साइबर फॉरेंसिक टूल्स है जो इंडियन एफर्ट से क्रिएट हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय